जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे जेनेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो, पॉलीजेनिक पॉलीजेनिक मीन्स, पॉली मीन्स ढेर सारे जीन एक ही कैरेक्टर को। अब यहाँ पर बात आती है, एक से ज्यादा जीन किसी एक कैरेक्टर को अगर कंट्रोल कर रहे हो बेटा, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हम समझते हैं, पहले हमने कभी ऐसा सीखा था जब हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, मेंडेलियन जेनेटिक्स को हमने खत्म किया था। मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद हम लोग पोस्ट मेंडेलियन स्टार्ट किए थे और उसमें हमने पढ़ा था जीन इंटरैक्शन। जीन इंटरैक्शन में हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंट जीन्स होते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करके फिनोटाइप को चेंज कर देते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था वन जीन इंटरैक्शन, टू जीन इंटरैक्शन। वन जीन इंटरैक्शन में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, प्लियोट्रोपिक जीन, और हमने पढ़ा था लिथैलिटी। एक और भी इंपॉर्टेंट चीज थी लिथैलिटी। उसमें हम लोगों ने ध्यान दिया था कि कैरेक्टर्स जो होते हैं, यहाँ पर हम लोग एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कैरेक्टर के बारे में, कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेटा। एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर, और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, है ना। ये दो बातें हम लोग किए थे, बहुत पहले ही सीखे थे, क्वालिटेटिव कैरेक्टर और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। मैंने बताया था कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो डोमिनेंट एलील के नंबर पर डिपेंड नहीं करते। डोमिनेंट एलील के नंबर पर डिपेंड ना करने का मतलब हुआ कि जैसे मान लिया कोई जीन है ए और कैपिटल ए, कोई जीन है ए और स्मॉल ए, और जीनोटाइप है स्मॉल ए स्मॉल ए। तो यहां पर डोमिनेंट एलील का नंबर 2 है, यहां पर डोमिनेंट एलील का नंबर 1 है, और यहां पर डोमिनेंट एलील का नंबर 0 है। तो हम लोग देखते थे बेटा, ऐसे कंडीशन में हम लोग मेंडल के जो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था, अच्छा इसको ना लेकर के हम मेंडल के हाइब्रिड क्रॉस के टॉल और ड्वार्फ वाली बात कर लेते हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। हम लोगों ने सीखा था कि कैपिटल टी होता था तो टॉल आता था, कैपिटल टी स्मॉल टी होता था तो भी फिनोटाइप टॉल ही आता था, और स्मॉल टी होता था तो फिनोटाइप ड्वार्फ आता था बेटा। ये बात हम लोगों ने सीखा था मेंडेलियन जेनेटिक्स में, जब हम मेंडल के बारे में पढ़ रहे थे और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। यहां पर आप देखो कि डोमिनेंट एलील का नंबर कितने हैं, 2 है। यहां पर डोमिनेंट एलील के नंबर कितने हैं, 1 है, और यहां पर डोमिनेंट एलील का नंबर 0 है। डोमिनेंट एलील का नंबर 2 है, फिर भी यहां पर कैरेक्टर या ट्रेट आ रहा है टॉल, ठीक। डोमिनेंट एलील का नंबर 1 है तो भी ट्रेट आ रहा है टॉल। मतलब ये जो कैरेक्टर है बेटा, ये डोमिनेंट एलील के नंबर पर डिपेंड नहीं किया। कहने का मतलब कि वो कैरेक्टर्स जो डोमिनेंट एलील के नंबर पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो कैरेक्टर कहलाते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर। जैसे मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर को चुना था, उनके अकॉर्डिंग वो सारे के सारे क्या थे, क्वालिटेटिव कैरेक्टर थे। बात अगर हम यहां पर करें क्वांटिटेटिव कैरेक्टर की, इसी एग्जांपल को लेकर के हम समझते हैं। अगर कैपिटल टी है तो प्लांट की लंबाई मान लिया 10 फीट हो रही है, ठीक है, और स्मॉल टी है तो प्लांट की लंबाई हो जा रही है बेटा 5 फीट, जिसको हम ड्वार्फ बोल रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील अगर 2 है तो प्लांट की लंबाई कितनी हो रही है, हाइट 10 फीट, ठीक। अगर डोमिनेंट एलील का नंबर 0 है तो प्लांट की लंबाई हो जा रही है 5 फीट, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि डोमिनेंट एलील का नंबर अगर 1 हो जा रहा है तो प्लांट की लंबाई 7.5 फीट हो जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि दिस ट्रेट्स और दिस कैरेक्टर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील 2 तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन, डोमिनेंट एलील 0 तो मिनिमम एक्सप्रेशन, और डोमिनेंट एलील
2 और 0 के बीच में आ गया, मतलब इंटरमीडिएट आ गया नंबर उसका, तो यहां पर हमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो हमारी एनसीईआरटी इसी बात को लिखी हुई है कि हम लोग अभी तक जितने भी ट्रेड्स को पढ़े हैं वो सारे के सारे ट्रेड्स या तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन पर होते थे या तो मिनिमम एक्सप्रेशन पर होते थे। लेकिन बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कुछ चीजें बदल जाती हैं। चीजें बदलने का मतलब, जैसे हम लोगों ने एनसीईआरटी में कहा है कि जैसे ह्यूमन की स्किन कलर की अगर बात करें, तो ह्यूमन की स्किन कलर की बात करें तो 2 ही स्किन कलर नहीं दिखती, या तो डार्क या तो लाइट, ऐसा नहीं होता। ठीक है, डिफरेंट टाइप के स्किन कलर मिलते हैं बेटा। हाइट की बात कर ले ह्यूमन की हाइट भी ऐसा नहीं है कि कोई 7 फीट का है, कोई 3 फीट का है, बस यही 2 रेंज मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कोई 3 फीट का होता है, कोई 4 का होता है, कोई 5 का होता है, कोई 6 का होता है, कोई 7 का होता है। मतलब यहां पर डिफरेंट ट्रेड्स मिलते हैं किसी एक ही कैरेक्टर के। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर को बेटा हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर को हम लोग क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कहते हैं। तो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है इसको हम लोग क्वांटिटेटिव, इसको बेटा हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है ना, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं? पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका एक्चुअल मीनिंग है कि सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन। सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन। भाई एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन के द्वारा अगर कंट्रोल किया जाए, है ना, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्लियर? अच्छा, जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि मान लिया कोई कैरेक्टर है, एक सिंगल कैरेक्टर है, ऐसे करके देखते हैं। एक सिंगल क्या है बेटा? कैरेक्टर है, और ये सिंगल कैरेक्टर डिफरेंट जीन से कंट्रोल किया जा रहा है। मान लो एक जीन ए है, एक जीन बी है और एक जीन सी है। जीन ए, जीन बी, जीन सी, ये तीनों मिल करके इस कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस करा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं इसको। तो ये तीनों जीन क्या कहलाएंगे बेटा? पॉलीजीन कहलाएंगे। ये तीनों जीन कहलाएंगे पॉलीजीन। और इन पॉलीजीन्स के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बात क्लियर हो पाई? हाँ, एक बार फिर से देखिए, कोई एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो वो जीन्स जो है वो जीन्स कहलाते हैं पॉलीजीन। और इन पॉलीजीन्स के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या इसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्लियर? हाँ। अब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें तो ये जो कैरेक्टर होता है, ये कैरेक्टर जो दिख रहा है बेटा, दिस कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील। ये डोमिनेंट अलील्स के नंबर पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। तो ये कैरेक्टर जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? डोमिनेंट अलील के नंबर पर डिपेंड करेगा, है ना। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सीखे थे कि डोमिनेंट अलील का नंबर चेंज हो रहा है तो कैरेक्टर भी थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं। वही चीज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो अब एक चीज और है बेटा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी एनसीईआरटी भी इस लाइन को लिखी हुई है कि ये कैरेक्टर हाईली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब देखिए, इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैरेक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। जैसे बेटा मान लो कि हम हैं, मेरा कलर ये है, ठीक है भाई, सांवला टाइप का कलर है, आप इसको काला भी कह सकते हो, आपकी मर्जी।
अब मैं कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों नहीं, कुछ सालों के लिए जाकर के शिमला में रहा हूँ, शिमला या ठंडे प्रदेशों में रहा हूँ, या वहाँ पर रहूँ जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो, है ना। तो ऐसी जगहों पे मैं ज़्यादा दिन तक रहता हूँ तो मेरा कलर थोड़ा सा क्या होता है, लाइट होता है। या फिर मैं ही अगर जाकर के किसी ट्रॉपिकल रीजन में 1-2 साल के लिए, 4 साल के लिए रह गया हूँ तो मेरा कलर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम वहां पर रहे तो हमारे जीन में चेंज हुआ, कुछ नहीं, हमारे जीन में चेंज नहीं हुआ, हमारा जीन वही था, लेकिन वहां पर इन्वायरमेंटल फैक्टर ने हमारे कलर को क्या कर दिया, चेंज किया। मिलेनिन के पिगमेंटेशन बढ़ गए, ट्रॉपिकल रीजन में थोड़ा सा हम डार्क हो गए, उधर गए तो मिलेनिन के पिगमेंटेशन थोड़ा कम हो गए, थोड़ा हम लाइट हो गए। तो स्किन कलर जो है ये इन्फ्लुएंस होती है बेटा किससे, इन्वायरमेंटल फैक्टर से। हाइट की भी बात कर ले, जैसे हम लोग क्या करते हैं बचपन में, जब हम लोग बच्चे थे तो मम्मी क्या करती थी, जबरदस्ती दूध पिलाती थी, दूध में कॉम्प्लान वगैरह डाल करके देती थी कि हमारा बेटा थोड़ा लंबा हो जाएगा, होता भी था, है ना। अगर आप ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन करा लो या ग्रोथ हार्मोन्स, है ना, का इफेक्ट जब होता है तो हमारे बोन का इलांगेशन होता है, बोन इलांगेशन होता है तो हमारा लेंथ बढ़ जाता है। तो ये जीन के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इनको क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप देख लो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एक और नाम से हम जानते हैं पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक हम इसलिए कह रहे हैं कि ढेर सारे जीन मिलकर के किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, है ना, यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है। जो ढेर सारे जीन्स होते हैं किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो जीन्स कहलाते हैं पॉलीजीन, और इनके इनहेरिटेंस को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और ये डिपेंड करता है बेटा नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील पर, और हाईली इन्फ्लुएंस होता है एनवायरमेंटल फैक्टर से। क्लियर? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, इनके एग्जांपल्स को समझते हैं। इनके एग्जांपल्स को हम लोग समझते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जांपल्स पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए एग्जांपल्स पर आते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एग्जांपल्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल। पहले तो 2 एग्जांपल तो हमारी एनसीईआरटी दे रखी हुई है, उसको तो कभी भूलना ही नहीं है ना। वो 2 एग्जांपल, पहला एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, भाई मनुष्यों की स्किन की कलर की बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है ह्यूमन हाइट, ह्यूमन हाइट। और तीसरा एग्जांपल है, मान लिया हम अपनी तरफ से इसको दे रहे हैं कर्नेल कलर ऑफ व्हीट, कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। भाई गेहूं होता है, गेहूं के कर्नेल कलर की बात कर रहे हैं। ह्यूमन हाइट जो होता है, ह्यूमन स्किन कलर जो होता है, ये सब क्या होते हैं बेटा, पॉलीजेनिक या ढेर सारे जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अब इस एग्जांपल्स को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। क्या हम जानते हैं कर्नेल कलर या कर्नेल क्या होता है? नहीं जानते। चलो हम लोग सीखते हैं, कर्नेल की बात करते हैं। ये गेहूं देखा होगा, गेहूं, गेहूं की ये फलियां ऐसे लगी रहती हैं, ऐसे, है ना, आपने देखा होगा ऐसे फलियां लगी होती हैं, ऐसा सीड, ऐसा आपने गेहूं में देखा होगा बेटा। इसको हम कहते हैं कर्नेल, है ना। अब इस कर्नेल के कलर की बात कर रहे हैं, तो कर्नेल कलर होते हैं, ठीक है। ये कर्नेल कलर जो है, ये कर्नेल कलर कंट्रोल किए जाते हैं 2 जीन के द्वारा, 2 जीन्स के द्वारा। 2 जीन मिलकर के इस कर्नेल कलर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक जीन होता है जीन ए और दूसरा जीन होता है जीन बी, ठीक है। अब अगर मैं इनका जीनोटाइप बनाता हूं, क्या बनाता हूं, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में मैं कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी लिखता हूं। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यहां पर सभी के सभी अलील्स कैसे हैं, डोमिनेंट है। सारे के सारे अलील अगर डोमिनेंट है बेटा, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर मैक्सिमम एक्सप्रेशन होगा। क्या होगा, मैक्सिमम एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में आपका
पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैंने जीनोटाइप बनाया है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, ये दो जीन्स हैं। इन दोनों जीन्स के सभी एलील्स कैसे हैं बेटा? डोमिनेंट हैं। तो डोमिनेंट होने की वजह से मैक्सिमम एक्सप्रेशन आ रहा है, और मैक्सिमम एक्सप्रेशन कर्नेल कलर को प्रोवाइड करता है डार्क रेड। कौन सा कलर देता है बेटा? डार्क रेड कलर। ठीक। अब दूसरा जीनोटाइप अगर मैं लिखूं स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, तो यहां पर भाई एक भी यहां पर डोमिनेंट एलील नहीं है। डोमिनेंट एलील का नंबर यहां पर क्या है बेटा? 0। तो 0 होने की वजह से यहां पर क्या आ रहा है? मिनिमम एक्सप्रेशन। यहां पर आ जाता है मिनिमम एक्सप्रेशन, और मिनिमम एक्सप्रेशन में कर्नेल का कलर हो जाता है व्हाइट, या बिल्कुल लाइट ब्राउन, हम व्हाइट कह रहे हैं। क्लियर? चलो अब हम इनके क्रॉस को कराते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं कि इनका क्रॉस कराते हैं। देखो, अगर मैं क्रॉस कराऊं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी का क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी से, तो क्या आप बता सकते हो कि यहां से कितने तरह के गैमेट बनेंगे? हाँ, आप बता सकते हैं। आपको ये पता है, हमने बताया था कि गैमेट हम कैसे निकालते हैं। हमने एक तरीका बताया था, फॉर्मूला बताया था 2 पावर n। उसके अलावा भी हमने बताया था कि अगर होमोजाइगस होता है तो एक तरह का गैमेट बनाता है, और दूसरा भी होमोजाइगस जीन है तो वो भी एक तरह का गैमेट। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक तरह का गैमेट, और वो एक तरह का गैमेट क्या होगा बेटा? कैपिटल ए कैपिटल बी। यहाँ पर भी होमोजाइगस है, तो यहाँ पर भी गैमेट मिलेगा सिर्फ एक तरह का, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये दोनों मिल गए गैमेट, और इन दोनों गैमेट को अगर हम फ्यूज कराएं तो जो जाइगोट बनेगा उसका जीनोटाइप आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये आ गया हमारा जाइगोट। इस जाइगोट में जीनोटाइप है बेटा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या आप हमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील बता सकते हो? यस, हाँ, 2 ही है। ठीक। तो यहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हो जा रहे हैं? 2। जब 4 होते थे तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन, 0 होते थे तो मिनिमम एक्सप्रेशन। जब 2 आया तो यहां पर आएगा बेटा इंटरमीडिएट कलर। क्या आएगा? इंटरमीडिएट कलर। क्लियर? ठीक है। तो अगर अब हम कराते हैं इनका सेल्फिंग, किसका भाई? ये पेरेंटल जनरेशन, ये F1 जनरेशन। अब हम F1 जनरेशन का करा दें सेल्फिंग। तो सेल्फिंग जब हम कराएंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस हम क्या करेंगे बेटा? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी से। आप ध्यान से समझना, आप जब मेंडेलियन लॉ पढ़ रहे थे, मेंडल्स के बारे में आप पढ़ रहे थे, तो आपने ये सीखा था कि सेल्फिंग का मतलब ये होता है कि 2 डिफरेंट प्लांट हो या सेम प्लांट, इसका कोई मैटर नहीं है। अगर अलग अलग प्लांट है तो दोनों का जीनोटाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और सेम प्लांट है तो उनका सेल्फ पॉलिनेशन करा दो, ठीक है, फिर भी जीनोटाइप सेम होगा। इनसे बनने वाले जो F2 जनरेशन है, इनमें डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप बनते हैं और जीनोटाइप भी बनेंगे। ठीक है, इस बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बेटा, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो यहां पर आगे थोड़ा बढ़ते हैं इसको लेकर के। देखिए, ये हमने लिखा था पेरेंटल जनरेशन। इनका क्रॉस करा जाएगा तो टोटल कितने जीनोटाइप मिलेंगे यहां पर हमको? हाँ, आपको याद है कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था जीनोटाइप के लिए, 3 पावर n, है ना भाई? नंबर ऑफ जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था 3 पावर n, जहां पर n के बारे में मैंने बताया था कि n क्या होता है बेटा? n टाइप ऑफ क्रॉस होता है। टाइप ऑफ क्रॉस मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये क्रॉस हमको कैसा दिख रहा है, या ये क्रॉस हमें कैसा दिख रहा है बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए n का वैल्यू हम रखेंगे 2। तो 2 अगर हमने रखा है यहाँ पर 3 पावर 2, तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 टाइप के जीनोटाइप यहाँ पर हमें मिलेंगे। क्लियर? अब हम समझ लेते हैं कुछ यहाँ पर, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। अच्छा, फिनोटाइप कितने मिलेंगे बेटा? फिनोटाइप हमने बताया था कि आप कभी भी फिनोटाइप की बात करोगे तो 2 पावर n करोगे।
2 पावर n में यहां पर फिनोटाइप आने चाहिए 4, लेकिन ऐसा नहीं होता। बात समझ में आई? ये कब के लिए था? जीनोटाइप में देखो कोई दिक्कत नहीं, फिनोटाइप कब के लिए था बेटा? ये जब एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता था, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 2 जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो ये फॉर्मूला यहां पर फेल हो जाता है। तो हाँ, यहां पर हमें नंबर ऑफ फिनोटाइप की बात करनी हो, अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप अगर ये देखना हो तो इसके लिए फॉर्मूला है बेटा 2n+1। क्या है? 2n+1। ये किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में नंबर ऑफ फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में नंबर ऑफ फिनोटाइप ये फॉर्मूला है, इसमें n क्या है? n इज नंबर ऑफ पॉलीजीन। भाई कितने पॉलीजीन हैं? जैसे अब इसकी बात करें तो टोटल कितने पॉलीजीन हैं? जीन ए 1, जीन बी 2। कितने पॉलीजीन हुए बेटा? 2। तो क्या हम यहां पर फिनोटाइप का नंबर बता सकते हैं? यस, 2 × 2 + 1 = कितना हो जाएगा? 5। तो टोटल 5 तरह के फिनोटाइप मिलेंगे हमें इस क्रॉस में। क्लियर? हाँ। अब यहां पर हम थोड़ा सा एक बात देखते हैं। हम कह रहे हैं नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील, कुछ समझते हैं। नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील यहां पर हम लिख लेते हैं, मान लिया जीनोटाइप हम लिख लेते हैं, जीनोटाइप, और यहां पर हम लिख लेते हैं बेटा फिनोटाइप। यहां पर हम क्या लिखते हैं? फिनोटाइप। और यहां पर हम लिखते हैं फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो ये। अब नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने होंगे इस जीन में? बोलो बेटा। 4, 1, 2, 3 और 4। तो यहां पर हम लिखे 4। मिनिमम नंबर 0 होगा। चलो पहले 4 की बात करें। 4 में जीनोटाइप बनाएंगे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। और कोई जीनोटाइप, इसमें और कोई जीनोटाइप हम बनाए जिसमें चारों डोमिनेंट एलील हो, कोई पॉसिबल है? नहीं, नहीं पॉसिबल है। चलो 3 की बात करें तो हम कह रहे हैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। ठीक, स्मॉल ए, या हम कह सकते हैं कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। और कोई ऐसा जीनोटाइप है यहां पर पॉसिबल बेटा जो हमें क्या बता दे? 3 डोमिनेंट अलील दे? नहीं पॉसिबल। देखो यहां पर 1 डोमिनेंट एलील, 2, 3, यहां पर 1, 2, 3। अब बात करते हैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। ये 3 ऐसे जीनोटाइप हमें मिलेंगे जो कि जिसमें डोमिनेंट अलील का नंबर क्या होगा? 2 होगा। अब देखो टोटल कितने जीनोटाइप बनेंगे बेटा? यहाँ पर 9 तरह के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 3 तरह के जीनोटाइप हमें और चाहिए। तो 2 जीनोटाइप यहां से बना लेते हैं। एक के लिए स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। क्लियर? अब यहां पर हम करेंगे स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। देखो यहां पर एक डोमिनेंट एलील है, यहां पर भी एक ही डोमिनेंट एलील है, तो यहां पर हमें मिले 1, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 1। यहां पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, यहां पर डोमिनेंट एलील का नंबर 0। ठीक? हाँ, यही तो हमें समझना है। ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमें समझना है। देखो हमने क्या किया कि 9 तरह के जीनोटाइप बनाए इस क्रॉस से। F2 जनरेशन में जो 9 तरह के जीनोटाइप मिलते हैं, 9 तरह के जीनोटाइप को हमने ऐसे सेपरेट आउट किया कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील हमें पता चले। इस जीनोटाइप में 4 डोमिनेंट एलील है, इन तरह के जीनोटाइप में 3 डोमिनेंट एलील है, इस तरह के जीनोटाइप में 2 डोमिनेंट एलील है, और इस तरह के जीनोटाइप में 1 डोमिनेंट एलील। भाई इसमें 0 डोमिनेंट एलील। 4 डोमिनेंट एलील, मैक्सिमम एक्सप्रेशन जा रहा है, तो फिनोटाइप यहां पर बनेगा बेटा डार्क रेड। मिनिमम एक्सप्रेशन है
वाइट। क्लियर? ये दो बातें तो हम लोग यहां से सीखे थे, ठीक है। और इसमें हमने देखा था कि टू डोमिनेंट एलील था तो बनता था इंटरमीडिएट कलर, इंटरमीडिएट कलर बन जाता था, ठीक है। हाँ, अब अगर डोमिनेंट एलील का नंबर 2 है तो इंटरमीडिएट, 4 है तो डार्क, मतलब यहां पर 3 है तो इंटरमीडिएट से थोड़ा सा ज्यादा रेड रहेगा और इससे थोड़ा कम रेड रहेगा, तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा रेड। और ये देखना, न तो व्हाइट रहेगा न तो इंटरमीडिएट रहेगा, थोड़ा सा यहां पर रहेगा लाइट रेड। क्या रहेगा? लाइट रेड। क्लियर? हाँ। इस जीनोटाइप वाले कितने फिनोटाइप रहेंगे भाई? फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहे हैं तो इस जीनोटाइप वाले टोटल कितने फिनोटाइप बनाएंगे? एक, यहां पर 2 और 2, 4। कितने बनाएंगे? 4। यहां पर बनाएंगे 2 2 4, 4 है ना, एक 5 एक 6, टोटल बन जाएंगे 6। कैसे हम बताते हैं? पहले देखो, आप लोगों को पता है, हमने बताया था कि गैमेट का टाइप निकालो, कितने तरह के गैमेट बनेंगे, वही आपका फिनोटाइपिक रेशियो होता है। ये तो मैंने पहले ही बता रखा था। यहां पर बनेंगे बेटा 2 और 2 4, और यहां पर बनेंगे 1। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है बेटा? 1:4:6:4:1। तो ये हमने क्या सीखा? ये हमने सीखा कर्नेल कलर ऑफ व्हीट के बारे में, ठीक है। थैंक यू।